गुरु, एक कहावत होती है, पानी पियो जान के, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन उनके बारे में सोचो समझो। ऐसा तो नहीं है कि दिन में पियरे कपड़ा पहनते हो, रात में बंदूक उठाए क्यों डकैती डालते हो, और ऐसा हो जाता है। जहां पर गुरु और शिष्य के विचार एक जैसे नहीं मिलते हैं, फिर वहां कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है फिर ऐसे गुरु का। एक बार ऐसा हुआ, एक चेला रहे, उनने सोची कि हम अपने गुरु बनाएंगे। सो गांव से बाहर ही एक मंदिर था, और उस मंदिर पे एक महात्मा जी रहते, सोचा उन्हीं को गुरु बनाएंगे। और देखो, इस दृष्टांत से समझ में ये भी आएगा कि हमें अपने बच्चों के नाम कैसे रखने चाहिए, क्योंकि नामों का बड़ा प्रभाव होता है। उनके घर में दो बिटियां रहे, उनका नाम, पहली का नाम था टूटी, बिटिया को नाम हो तो टूटी, जो बड़ी बिटिया रहे बाप को, और बस छोटी जो बीच वाली रहे बाप को नाम हो तो फटी। हाँ, और सबसे छोटी बिटिया रहे बाप को नाम हो तो बासी। हाँ, और जो लहुआ रहे बड़ो बा को नाम हो तो सड़े, और छोटे भाई को नाम रहा पंचर। सो वे गए आश्रम पे, महात्मा जी के सामने पहुंचे और जवाब दिया, बाबा जी ऐसा करो, आप हमारे गुरु बन जाओ। तो जवाब दो, बेटा हम तुम्हारे गुरु तो बन गए, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम तुम्हारे घर पे यज्ञ करेंगे। बोले चलो। महात्मा जी को बुलाए के लाए, और जैसे ही घर में घुसे, सोई बड़ी बाई बिटिया के लाए आवाज लगाई, बेटी टूटी चारपाई ले आओ गुरु जी के लाए। और जैसे ही महात्मा जी ने सोची, बोले जो कैसो चेला है हमें टूटी चारपाई बैठाए को, बे ना समझे कि जे पई लड़की का नाम ले रहे हैं। तो बातें बनाए कि जकई के लला देखो, आज हम तुम्हारे घर पे यज्ञ करेंगे और आज हम चारपाई पे नहीं बैठेंगे। तो उनने छोटी भाई बिटिया के ला आवाज लगाई, जो बीच भाई रहे बाकी ला, जवाब दो लली फटी दरी ले आओ, तो फिर गुरुजी के ला। महात्मा जी बड़े चक्कर में, हमारी समझ में जाए ना, यहाँ जो चेला बन ना पाओ, और ता से पहले टूटी चारपाई पे, बाकी मना करी तो फटी दरी बिछाए। जगह लला, आज हम तुम्हारे बिस्तर पे ना, बल्कि हम अपनो आसन खुद ही लगाए, जो कम्बल डारे हते भाई बिछाओ और भाई बैठ के यज्ञ करो। और यज्ञ करते करते संध्या हुई गई। सोची चेला ने, गुरुजी यज्ञ करते रहे हैं, अब इन्हें भूख लगी हुई है, सो जवाब दो गुरुजी खाना। बोले अब बेटा खाना तो अब खाना ही है। सो ये आवाज लगाई, बेटी बासी रोटी ले आओ गुरुजी के लाए, भूखे हुए हैं। चेला की बात सुन के गुरुजी बस देखता ही रह जा, बोले जो का है, अब हम बासी रोटी खाए। जवाब दो लला, आज हम व्रत है, आज अन्न तो खाए ही ना। तो बोले अन्न ना खाइए, गुरुजी की व्यवस्था तो कुछ करी जाए। ऐसा करो लला, सड़े बाजार चले जाओ, फल ले आओ। अब तो गुरुजी केवल परेशान है चेला की बातें सुन सुन के। चेला उन्हें समझ बात के जे कहे के बाद में मना क्यों कर देता है। सोई जगह ही लला, आज हम तो बिल्कुल निखोटा व्रत है, आज तो कुछ खाइए ही ना, ऐसो कर हमें हमारे आश्रम लो छुड़वाए थे। सोई उन्हें छोटे भाई लड़का को आवाज लगाई, लला ऐसो करो, गुरुजी हार गए, ऐसो करो पंचर साइकिल ले आओ और गुरुजी को आश्रम तक छोड़ दो। बोले तेरी साइकिल तो मुबारक हो, अब पैदल ही चले जाए। तो मेरा मतलब ये है कि गुरु चेला के भाव को नहीं समझ पाए, चेला गुरु के भाव को नहीं समझ पाए। और जहां ऐसे गुरु चेला मिल जाए तो इससे अच्छा है कि न मिले तो ही भली है। आजकल तो बात ये है, द्वार द्वार गुरु जी फिरे, चेला गुरु मंत्र ले, और नरक जाओ चाहे स्वर्ग में, पर हमें दक्षिणा दे। बस मतलब नहीं है। चेला गुरु के भाव को समझे, गुरु चेला के भाव को समझे। और अब तो बात वही आती है, मतलब बिन कोई बात न करता देखा, खूब विचार जगत में मतलब को व्यवहार। जब तक मतलब है तब तक गुरु और तब तक चेला, और मतलब अगर मतलब से काम नहीं आ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है।
बताया है कि नारद ने ये कहा कि बेटा गुरु बनाना बहुत जरूरी है, तो बोले ऐसा करो आप ही गुरु बन जाओ हमारे। तो नारद ने फिर द्वादश मंत्र दिया और एक बात कही कि देखो जब भगवान